तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या बहुत ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। वो क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइजेंस प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है? या फिर आप प्रूफ भी कह सकते हैं। इसका प्रूफ बहुत आता है, बहुत ही ज्यादा आता है। अगर आता है तो 2-3 नंबर से कम नहीं आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। देखिए बच्चों, ये जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन जो आएगा, बहुत ही सरल है, बहुत ही ज्यादा। बस एक पॉइंट अपने दिमाग में रखना है आपको। वो क्या है? कैसे हमें न्यू वेव फ्रंट बनानी है। क्या बोला? कैसे हमें न्यू वेव फ्रंट बनानी है। बस यही दिमाग में रख लीजिए, बस अच्छे से हो जाएगा। देखिए बच्चों, मैं आपको बता के रखा हूं, ऐसे से पैरेलल रेज आ रही हैं, तो उनके लिए वेव फ्रंट कैसे बनती थी? ऐसे ऐसे बनता था, हाँ कि ना? ये क्या है? प्लेन जैसे बनता था। और मैंने कहा है कि अब हम लोग यहां पे यूज क्या करेंगे? ऐसे डंडे जैसा कुछ लाइन बना देंगे, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये भी वेव फ्रंट है, हाँ कि ना? प्लेन वेव फ्रंट है, और ये वाला भी है प्लेन वेव फ्रंट। बस क्या है? रिप्रेजेंटेशन अलग होगी और कुछ नहीं। इतना समझ में आया? अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? इसकी प्रूविंग करने। ठीक है? रिफ्लेक्शन कहां होता है? कोई सरफेस होगी, हाँ कि ना? तो हम लोग ये बना लेते हैं कुछ अपनी ढांसू टाइप की कोई मस्त सरफेस बना लेते हैं। ठीक है? तो ये हो गई हमारी कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अभी ये जो चीजें मैंने लिखा हुआ है ना, इन सबको दिमाग से हटा ही दीजिए। ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए बच्चों, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए रेस। तो अब हम लोग दो पैरेलल रेज लेंगे। ठीक है? तो पहली तो मैं मान लेता हूं कुछ यूं आ गई, हाँ कि ना? एक ये हो गई, और दूसरी मैं मान लेता हूं कि यूं डॉट 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 ऐसे आ गई। पैरेलल है, हाँ कि ना? अब हमको पता, अब हमें यहां पता है कि जो वेव फ्रंट होगी, क्या होगी? वेव फ्रंट होगी, वो क्या होने वाली? इन दोनों रेस के परपेंडिकुलर होने वाली है। अभी ऐसे थी तो वेव फ्रंट कुछ ऐसे हुई, अब इसी चीज को मोड़ दिया गया है, हाँ कि ना? तो यहां से हम लोग एक वेव फ्रंट बनाएंगे। इस पे देखो, ऐसे किया, इन दोनों के परपेंडिकुलर रहेगी, तो ऐसे क्या बन गई? एक वेव फ्रंट बन गई, हाँ कि ना? तो ये वेव फ्रंट क्या होंगी? इसके भी परपेंडिकुलर, और ये वाली भी क्या होगी? इसके परपेंडिकुलर, हाँ कि ना? 90 डिग्री बन गया। अब प्यारे बच्चों, अब समझिएगा जो मैं पॉइंट अब बताने वाला हूं। ठीक है? ध्यान से समझिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे हम लोगों को पता है ये एक इंसिडेंट रे है। क्या है? इंसिडेंट रे है, हाँ कि ना? और इनकी जो स्पीड है, हाँ कि ना? स्पीड ऑफ वेव इक्वल्स टू वी। वी स्पीड से क्या हो रही है? ये मूव कर रही है। चाहे आप लाइट की ले लीजिए यहां पे, या वेव को कह लीजिए। ठीक है? समझ में आया कि नहीं? तो ये वी स्पीड से मूव कर रही है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, हमने मान लिया है, लेट कर लिया है कि यहां पे जो वेव फ्रंट बन रहा है, माना t इक्वल्स टू 0 पे बन रहा है। देखिए बच्चों, बहुत ही सरल है। अभी तक कुछ भी नहीं किया, सरफेस बनाया, दो रे लिया, इसका एक वेव फ्रंट बना लिया। ठीक है? समझ में आया? कुछ नहीं किया। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए यहां पे, अब हम कहेंगे कि ये जो रे है, देखिए क्या कह रहे हैं? ये जो रे है, ये यहां से यहां तक आने में टी टाइम लेती है। क्या करती है? यहां से यहां आने में टी टाइम लेती है। तो यहां से यहां आने में टी इक्वल्स टू टाइम इक्वल्स टू टी, टी टाइम लिया इसने। ठीक है? यहां से यहां पे आने में, मान लेते हैं इस पॉइंट को, ये पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी। तो बी से सी आने के लिए इसको समय कितना लगा है प्यारे बच्चों? कितना समय लगा? टी लगा। ठीक है? अब बताइए, ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? हमें पता है कि इसकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ वेव या स्पीड ऑफ रे कह लीजिए, वो क्या है? v। और हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? स्पीड इनटू टी। तो स्पीड कितनी है? v, टाइम कितना है? t। तो vt हो गया क्या? डिस्टेंस। वाह भाई वाह! समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी प्यारे बच्चों? v t डिस्टेंस होगी, हाँ कि ना? इतना समझ में आया कि नहीं? अब बात होती है न्यू वेव फ्रंट की। यहीं पे बच्चे सब मात खा जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कह रहा हूं क्या मैं? न्यू वेव फ्रंट की बात कर रहा हूं, सब बच्चे यहीं पे मात खाते हैं और फिर नहीं कर पाते हैं।
तो देखिए बच्चों, हर एक पॉइंट, हर एक चीज बताते चल रहा हूं मैं, जहां जहां पे आपको कंफ्यूजन होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं न्यू वेव फ्रंट की। हमें पता है बच्चों वेव फ्रंट कैसे बनती थी, बता रहा हूं। ये मान लेते हैं एक वेव फ्रंट है, हमें पता है कि क्या हर पॉइंट जो होता है वेव फ्रंट का बिहेव करता एज अ न्यू सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस की तरह, और वही न्यू सोर्स ऑफ ये जितने भी पॉइंट है अपने अंदर से क्या निकालती हैं, वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स, ऐसे 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 करके क्या करती हैं, वेवलेट्स ऐसे ऐसे करके क्या करेंगी, निकालेंगी। हाँ कि ना, हमने कहा है टी टाइम पे, तो मान लेते हैं टी टाइम इस पॉइंट पे आके हो रहा है। हाँ कि ना, टी टाइम इस पॉइंट पे आके हो रहा है, समझ में आया कि नहीं, एट टाइम टी। अब हमें पता है क्या, एट टाइम टी पे हमने क्या करा, आर्क बना लिया है। हाँ कि ना, इतने डिस्टेंस पे डाले, ठीक है। हाँ कि ना, अब हमें पता है प्यारे बच्चों हम लोग वेव फ्रंट कैसे बना लेते थे, ये आर्क बनाया एट टाइम टी, ये आर्क बनाया, ये आर्क बनाया। अब आर्क बनाने के बाद हम लोग क्या करते थे, इस पे ऐसे करके ऐसे खींच देते थे लाइन, और ये हो जाती थी हमारी क्या, वेव फ्रंट। ऐसे करके कुछ बना देते थे। हाँ कि ना, अच्छे से नहीं बन पा रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे थी। अब मैं क्या करूंगा, इस पे ऐसे लाइन बना दूंगा, तो ये हमारी न्यू वेव फ्रंट बन जाती थी। अब यही चीज हम लोग यहां पे भी यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल है, ठीक है। तो यहां पे एक चीज हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारी क्या है, न्यू नहीं, हमारी ये क्या है, अभी प्राइमरी वेव फ्रंट है, मान रहे हैं कि ये पहली वेव फ्रंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग के पास ये ऐसी थी, तो यही वाली हमने ऐसे मोड़ के ऐसे रख दी। हाँ कि ना, अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां से लेके यहां तक को जाने के लिए कितना समय लगता है, टी टाइम लगता है, और वीटी डिस्टेंस कवर करती है। अब हम लोग कुछ नहीं करने वाले, क्या करेंगे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हम लोग आर्क बनाने वाले हैं, और कुछ नहीं, वही जो आर्क वहां पे बना रहे थे। अब आर्क बनाने के लिए हमें कुछ डिस्टेंस चाहिए होता था, एट टाइम टी ले रहे थे, तो एट टाइम टी हम लोग यहां पे भी ले लेंगे। मान लेंगे एट टाइम टी पे यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, कितनी है, वीटी। तो यहां से लेके यहां तक का जो आर्क बनाएंगे वो वीटी डिस्टेंस का होगा। हाँ कि ना, कंपास ले लीजिए अपना। हाँ कि ना, वैसे है होगा तो नहीं इतना बड़ा, तब भी तो हमने क्या किया, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, कंपास, हमने यहां पे रखा और वीटी डिस्टेंस का चाहिए था, ऐसे पकड़ा और ऐसे यहां पे आर्क बना दिया। हाँ कि ना, यहां पे आर्क बना दिया। अब जितना यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस का आर्क बनाया है मैंने, उतना ही मैं यहां से आर्क बनाऊंगा। और कहां बनाऊंगा प्यारे बच्चों, हमको पता है क्या है, ये रे ऐसे आएगी, ये रे आएगी, रिफ्लेक्ट करने के बाद कहां जाने वाली है, ऐसे ऊपर चली जाएगी। तो ऊपर ही कहीं ऐसे ऐसे ही रिफ्लेक्ट करी, ऐसे रिफ्लेक्ट करके चली जाएगी। हाँ कि ना, समझ में आ रहा है ना, ये क्या है, हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है। समझ में आ रहा है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, समझ में आए। अब ये इधर चल जाएगा, तो इसका मतलब हम लोग यहीं पे कहीं आर्क बनाने वाले हैं। तो पहला आर्क हमारा किसकी वजह से बनेगा, इस बी पॉइंट से हम लोग बनाएंगे, ठीक है, वेव फ्रंट नहीं, वेवलेट। ये जो वेवलेट ऐसे ऐसे आएगी, अभी वेव फ्रंट तो बाद में बनेगा। यहां पे यहां से क्या निकलेंगी, वेवलेट्स निकलेंगी। क्या निकलेंगी, वेवलेट्स। और वेवलेट्स मैंने यहां पे बनाने वाले हम लोग क्या, एट टाइम टी पे हमने ऐसे एक वेवलेट बनाई। समझ में आया कि नहीं, एट टाइम टी पे हमने ऐसे कोई एक वेवलेट बनाई, ऐसे आर्क खींच दिया। अब यहां से हम लोग वेवलेट बनाएंगे, कहां से, यहां से वेवलेट बनाएंगे, ठीक है। एक तो यहां से हमने बना लिया, कितने टाइम पे, एट टाइम टी। अब रेडियस, इस वेवलेट का हमने रेडियस कितना है, कौन बताएगा मुझे, रेडियस कितना है, वी टी। अब हम लोग कहां से बनाएंगे, पॉइंट ए से बनाएंगे, ठीक है। अब पॉइंट ए से क्या हम यहां पे बनाएंगे, यहां पे बनाएंगे, यहां पे बनाएंगे, नहीं, हमें पता है रिफ्लेक्ट करके ऐसे रेस जाने वाली है, तो हम लोग यहीं पे बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखें, यहां पे कुछ ऐसे मस्त तरीके से ऐसे कुछ हम लोग क्या करेंगे, बना देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे बना दिए, यहां से ऐसे मेजर किया। हाँ कि ना, वीटी डिस्टेंस था, वीटी डिस्टेंस ली मैंने ऐसे। हाँ कि ना, और यही वीटी डिस्टेंस मैंने लेके ऐसे आर्क यहाँ पे बना दिया। समझ में आया। तो ये क्या हो गया, न्यू वेवलेट हो गई इस वाले से। तो ये हमारी वेवलेट होगी। अब हमें पता है जब हमें वेवलेट मिल जाती हैं, क्या हो गया, ये वेवफ्रंट था, अब हमें वेवलेट मिल गई। हाँ कि ना, वीटी डिस्टेंस पे वीटी याद रखिएगा, ये जो डिस्टेंस है वीटी, और ये वाली जो डिस्टेंस ली हमने, ये भी क्या है, वीटी ही है, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे क्या कर देते, ऐसे कर देते, तो हमें ये न्यू वेव फ्रंट मिल जाती थी। मैं बता रहा हूँ इतनी देर से आपको, सब झमेला, सब दिमाग का यही होता है, वेव फ्रंट नहीं बना पाते बच्चे। बस अभी तक कहानी क्या हुई, कुछ नहीं, यहीं पे लटकी है, बता ही रहे हैं आपको वेव फ्रंट कहाँ कैसे बनाना है, बस ये समझ जाइए और कुछ नहीं। समझ में आया। अब देखिए क्या करना है, ये आर्क
एक आर्क इससे बन गया पॉइंट से, एक आर्क इससे बन गया, हाँ कि ना। आर्क किसका बन रहा है? वेवलेट्स का। ठीक, अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हमें पता है न्यू वेव फ्रंट कैसे बनती है। यहां से हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ऐसे करेंगे और ऐसे हम लोग यहां पे खींच देंगे लाइन। ये सीधी तो नहीं हुई, सीधी बनाने की कोशिश, यूं बना दी। ठीक है, मान लेते हैं सीधी ऐसे आई है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गई? न्यू वेव फ्रंट हो गई हमारी, ये न्यू वेव फ्रंट। ऐसे पुट्टों से मैंने खींच दिया, न्यू वेव फ्रंट हो गई। अब हमें पता है, क्या पता है प्यारे बच्चों? बताइए हमें क्या पता है? हमें पता है क्या कि जो वेव फ्रंट होती है वो परपेंडिकुलर टू रेज होती है। अब हम लोग यहां देखिए, हमें वेव फ्रंट बना लिया, अब हमें यहां पे चाहिए रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए। ये जो रेज ऐसे ऐसे आ रही थी ये अब गायब हो गई, कहीं दिखी नहीं, तो कह रहे हैं रिफ्लेक्टेड रेज बनाइए भाई साहब। तो अब देखिए, हमको पता है जो वेव फ्रंट होता है वो रेज के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब क्या है? रेज वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगा, हाँ कि ना। तो वेव फ्रंट हमें मिल चुका है, रेज चाहिए, तो रेज क्या हो जाएंगी? इसके परपेंडिकुलर हो जाएंगे रिफ्लेक्टेड रेज, ऐसे जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे रिफ्लेक्टेड रेज। और यहां पे क्या है? एक वेव फ्रंट हमें यहां पे दिया, यहां पे भी क्या हो जाएंगी? परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो ये जो रेज जाएगी इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, कुटूक से ऐसे निकल गई। समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना। अच्छे से आप डायग्राम बनाइएगा, ये हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो रहा हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हमारी रेज हो गई। समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना। तो ये हमारी यूं बन गई रेज। समझ में आया क्या प्यारे बच्चों? ठीक, अब हमें कुछ नहीं करना है, ये हो गई हमारी क्या? रिफ्लेक्टेड रेज हो गई हमारी, ऐसे आ गई। ये हमें क्या मिल गया? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मिल गया। ये हमारे पास क्या है? इंसिडेंट वेव फ्रंट है प्यारे बच्चों। अब हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। ए, ये क्या है? पॉइंट ए, ये है बी। इस पॉइंट को हमने माना था क्या प्यारे बच्चों? कौन बताएगा? इस पॉइंट को मैंने माना सी, और इस वाले पॉइंट को मैं मान लेता हूं कुछ डी है। ठीक, हाँ कि ना। हम लोग प्रूफ क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्शन बाय हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन का क्या हम लोग जो रिफ्लेक्शन होता है इनमें लॉज क्या क्या होते हैं? दो लॉ क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, हाँ क्या। और दूसरा क्या होता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे आर ऑल लाइंग इन अ सेम प्लेन, हाँ कि ना। यही तो था। तो हम लोग पहला प्रूफ करना शुरू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रूफ करना शुरू कर रहे हैं। ये सब तो एक कहानी हो गई कैसे कैसे होता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? तो अब प्रूविंग स्टार्ट हो रही है प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब हम लोग बात करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब अच्छे से इसे लिख लीजिए, अब गंदा होने वाला है डायग्राम। तो ये अब हम लोग क्या करेंगे? डॉट 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 करके ऐसे ऐसे कर लेंगे। अब हमें पता है कि नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में, अच्छा अभी आपको एक जादू दिखाते हैं, बिना आप कुछ किए ऐसे ही बता सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट कहां बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहां बन रहा है। खत्म कहानी इस डायग्राम के अंदर। बताएं कैसे? याद रखिएगा, जब हाइजेंस प्रिंसिपल आप लगाएंगे तो अपने दिमाग में ये रखिएगा, वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, बोल क्या रहा हूं मैं? इंसिडेंट वेव फ्रंट और सरफेस के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं, वेव फ्रंट। ठीक है, इतना समझ में आया? अब अगर पूछता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो आप कहेंगे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड सरफेस के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वही क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे दिखाते हैं? देखिए देखिए बच्चों, हमें पता है क्या, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 9th क्लास से कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, हाँ कि ना। समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना। अब हमको पता है प्यारे बच्चों क्या, ये है 90 डिग्री, हाँ कि ना। ये है पूरा, ये क्या है हमारे पास? 90 डिग्री। अब ये जब 90 डिग्री है और ये जो ये वेव फ्रंट है, ये रे के क्या है? ये रे के क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये क्या है हमारा आई, तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 90 माइनस आई हो जाएगा, हाँ कि ना। अब ये देखिए, ये नॉर्मल है, ध्यान से देखिए, ये नॉर्मल है और ये सरफेस है। ये नॉर्मल है, ये सरफेस है, तो ये भी कितना बना रहे? 90 डिग्री। ये नॉर्मल इस सरफेस से 90 डिग्री बना रहा है। तो इतना तो हमारा 90 माइनस आई हो गया, तो इतना पूरा पोर्शन जो बचेगा वो कितना होगा? आप अगर x ले लें कि अगर ये x है तो 90 माइनस आई प्लस x
इज इक्वल्स टू, आप क्या करेंगे 90 कर देंगे, क्योंकि इन सबका सम क्या है, ये पूरा कितना है 90, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ गया 90 ये होगा, तो 90 90 कर जाएगा, x इज इक्वल्स टू आई आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल बन रहा है वो क्या है, आई है। हाँ कि ना, आप जादू देखिए यहाँ पे, ये क्या है हमारा ए और बी क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और ये क्या है, सरफेस है। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट और सरफेस के बीच में कितना एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, वही मैं बता रहा था इतनी देर से। अब देखिए यही चीज आप यहां पे भी लगा लीजिए कि जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा और सरफेस होगा, इसके बीच में क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रूफ करके देखें, तो ये हो गया हमारा डॉट 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 करके ऐसे ऐसे 90 डिग्री क्या है, नॉर्मल हो गया हमारा। अब देखिए रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, आर हो जाएगा। तो ये जो होगा हमारा ये वाला पोर्शन, ये 90 माइनस आई हो जाएगा, हाँ कि ना। ये अगर 90 माइनस आई हो जाएगा, ये कह रहे हैं ये पूरा, ठीक है, तो ये पूरा कितना बन जाएगा, आर हो जाएगा, हाँ कि ना, सिंपल सी चीज है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हमें प्रूफ करना है आई इक्वल है आर के, आई इक्वल है आर के, यही प्रूफ करना है। देखिए डायग्राम कितना गंदा बन गया, ठीक है, तो इसे अच्छे से आप बना लीजिएगा। अब डायग्राम देखिए, अब प्रूफ करने जा रहे हैं। ये जो चीजें यहाँ पे सब कुछ लिखी है बहुत ही सरल है। क्या है, एज्यूम क्या है कि स्पीड ऑफ वेव क्या है, लाइट की स्पीड से, और जिसकी स्पीड v है। ए बी क्या है, ए बी क्या है, प्राइमरी वेव फ्रंट है, ए बी क्या है, प्राइमरी वेव फ्रंट। यहाँ पे एक और चीज आप देख सकते हैं कि ये जो वेव फ्रंट है, यहां से याद रखिएगा, ये जो वेव फ्रंट है, ऐसे वेव फ्रंट, सरफेस, ये सब क्या है, वेव फ्रंट, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और ये सरफेस क्या है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, बोर्ड के परपेंडिकुलर है और कुछ नहीं। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए बच्चों, ये सब हम आपको पता है, प्राइमरी वेव फ्रंट है किस टाइम पे, एट इक्वल्स टू 0 नाउ। अब देखिए यहाँ पे जब कहानी लिखी कुछ नहीं, वी हैव टू फाइंड द न्यू वेव फ्रंट आफ्टर टाइम t, वी नो बाय हाइजेंस प्रिंसिपल एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट एक्ट एज द secondary act as a source of secondary disturbance which emit its own wavefront, हाँ कि ना, wavefront कह रहे हैं, wavelet, secondary wavelet with the speed of v, assume bc, जो bc होगा क्या होगा, b और ये c, हाँ कि ना, जो bc है वो vt का, ये सब मैंने अच्छे से यहाँ पे लिखा है, आप देख लीजिएगा, कुछ नहीं। अब देखते हैं प्रूविंग कि i कैसे है r की। कुछ नहीं, ये ट्रायंगल जो है ए बी सी, आप उठा के यहां पे रख दीजिए। ये जो ट्रायंगल है ए डी सी, ये उठा के यहां पे रख दीजिए। अब आप देखेंगे बी सी होगा वीटी के, वीटी बीसी की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, वीटी, और डीसी की भी डिस्टेंस क्या हो रही है यहाँ पे, वीटी, हाँ कि ना। ये वाली डिस्टेंस क्या थी, वीटी, क्यों, क्योंकि इतना ही डिस्टेंस लेके मैंने आर्क यहाँ पे इस पॉइंट से भी बनाया था। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना। तो ये भी वीटी, ये भी वीटी। अब ये और ये दोनों क्या है, एसी एसी, हाँ कि ना, कॉमन है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी देखेगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, हाँ कि ना। क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड क्या है, रेज है, और ये क्या है, वेव फ्रंट है। तो रेज और वेव फ्रंट के बीच में 90 डिग्री बनता है, रेज और वेव फ्रंट के बीच में 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखे BC और DC VT के इक्वल, AC CA के इक्वल, जो कि कॉमन है। एंगल ये एंगल और ये एंगल क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, ये कॉन्ग्रुएंट है, बाई RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हमें पता है, सो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे होगा, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि ये जो एंगल होगा हमारा एंगल I और ये जो एंगल होगा हमारा R, ये दोनों इक्वल होना शुरू हो जाएंगे। क्या होना शुरू हो जाएंगे, इक्वल होना शुरू हो जाएंगे प्यारे बच्चों। कैसे होंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सिंपल सी बात है कि जो एंगल होगा इक्वल साइड्स के जो अपोजिट होता है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। समझ में आएगी नहीं। देखिए जैसे हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं तो हर एक चीज क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। समझ में आएगी नहीं। तो अब ये हो गया हमारा पहला लॉ प्रूफ। तो यहाँ पे पूरा गंदा हो गया है, तो इसे अब रब करके हम लोग दूसरा बताते हैं कि एंगल कह रहे हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे कैसे लाई करते हैं सेम प्लेन पे। हाँ तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे सेकंड लॉ, देखेंगे कि कैसे इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन अ सेम प्लेन में कैसे लाई कर रहे हैं, ये सेकंड लॉ होता है। ठीक है, तो देखते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल से कैसे। तो देखते हैं पहली चीज, ध्यान से सुनिएगा, इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है वो परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ बोर्ड के, हाँ कि ना, हाँ कि ना। और सरफेस जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है ये भी परपेंडिकुलर है, ये देख रहे हैं, ये भी परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ बोर्ड के।
साथ जो रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट है, ये जो देख रहे हैं, ये रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट, ये जो है डीसी, हाँ कि ना, ये भी क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, हाँ कि ना। तो यही चीज मैंने लिखी है, इंसिडेंट वेवफ्रंट, रिफ्लेक्टेड सरफेस, इंसिडेंट वेवफ्रंट, रिफ्लेक्टेड सरफेस और रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट, ये सब क्या है, ऑल आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। और अगर आप पेपर पे बना रहे हैं, ऑब्वियस बात है, उसी बना रहे होंगे, तो उन सब के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब आप पढ़ के रखे हैं क्या, कि जो वेवफ्रंट है वो रेज के भी क्या आ रही है, परपेंडिकुलर। तो देखिए, आप ध्यान से देखिए जरा, ये वेवफ्रंट हो गई, हाँ कि ना, ये क्या हो गई, ये हमारी क्या हो गई, हमारी रेज हो गई। अगर ये परपेंडिकुलर है किसके, ये परपेंडिकुलर है किसके, सरफेस के, प्लेन ऑफ बोर्ड के, हाँ कि ना, परपेंडिकुलर है, और ये इसके परपेंडिकुलर है, किसके, वेवफ्रंट के परपेंडिकुलर है ये रे। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो होगी रे, ये भी क्या करेगी, लाई करेगी इस प्लेन ऑफ बोर्ड के, या पेपर कह सकते हैं, हाँ कि ना। ये क्या है, इस पे लाई कर रहा है, और ये क्या करेगा, इस पे लाई कर रहा है, बट परपेंडिकुलरली, हाँ कि ना, समझ में आया, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। इसका मतलब ये जो रे होगी, ये भी क्या होगी, इंसिडेंट रे, ये भी लाई करेगी प्लेन ऑफ बोर्ड के। इसी तरह ये जो रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट है, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, परपेंडिकुलर टू वेवफ्रंट है, हाँ कि ना, रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट के, हाँ कि ना, समझ में आया। तो ये रे इसके परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये रेज भी क्या कर रही है, लाई कर रही है किसमें, सेम प्लेन में, प्लेन ऑफ बोर्ड के। तो हम लोग कह सकते हैं प्यारे बच्चों, देयरफॉर इंसिडेंट रे, ये जो रे आ रही है परपेंडिकुलर है ए बी के वेवफ्रंट के, हाँ कि ना। और नॉर्मल जो है, ये जो नॉर्मल हम लोग ऐसे टक 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 बनाएंगे, ये किसके, एसी, ये जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, हाँ कि ना, इसके परपेंडिकुलर ये रे है, ये देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर, ये डॉट 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 डॉट, ये क्या है, नॉर्मल, हाँ कि ना। तो रिफ्लेक्टेड रे, अब जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तो मैं बता ही चुका हूं, ये परपेंडिकुलर है क्या, सीडी के, सीडी क्या है हमारा, रिफ्लेक्टेड वेवफ्रंट। अब ये जब सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो आप कह सकते हैं कि नहीं, कि ये भी, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड नहीं, ये इंसिडेंट रे, ये क्या है हमारा, रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो नॉर्मल है, ये ऑल जितने भी ये तीनों चीजें, ये क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं सेम प्लेन में, हाँ कि ना, क्योंकि ये दोनों, ये सब क्या है, परपेंडिकुलर है, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, आराम से समझाएं। ये क्या है, ये जो ये हमारी रेज आ रही है, ये इसके परपेंडिकुलर, हाँ कि ना। ये जो है, ये इसके परपेंडिकुलर है, हाँ कि ना। ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। तो ये सब क्या है, सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसीलिए मैंने लिखा इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन ऑफ बोर्ड कह सकते हैं, पेपर कह सकते हैं, अगर आप रखे हुए हैं पेपर में कहीं बना रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हमारा सेकंड लॉ प्रूव हो गया, बहुत ही सरल था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन बाय हाइजेंस प्रिंसिपल। तो बच्चों अच्छे से आप क्या करिए, इसे लिख लीजिए। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो लिखिए इसे।